इंसान के शरीर में कई हिस्से होते हैं, सर, गर्दन, हाथ, पैर, लेकिन अगर तू यहां से हिला तो कोई हिस्सा नहीं बचेगा। कौन हो तुम लोग? हम यहाँ उस लड़की के लिए आए हैं। उसका तुमसे क्या लेना देना? ये जानने के लिए तुम्हें उसके गांव के बारे में जानना होगा। रुद्रकोंडा गांव जो घने जंगल के इलाके में है, हमारी असली दौलत है वहां की हरियाली और कुदरती ताजा पानी। हम लकड़ियां बेच के अपना पेट पाला करते थे, पर हम नहीं जानते थे इसका नुकसान बाद में हमें ही झेलना होगा। लेकिन फिर एक देवता हमारे गांव आए, विश्वनाथ जी, जो हाथ से पेड़ काटा करते थे। उन्होंने उन्हीं के हाथों से बीज बोना सिखाया। उन्होंने हमें खेती बाड़ी सिखाई और एक दूसरे की मदद करने की अहमियत भी। हमारी जिंदगी को रोशन करने वाले थे विश्वनाथ। हमें लगा रुद्रकोंडा में जैसे सतयुग शुरू हो गया है, पर जैसे असुरों ने सतयुग का विनाश किया था, वैसा ही राक्षस हमारे गांव में आया। मेरी इजाजत बिना किसी ने यहाँ कदम रखा तो काट डालेंगे साले का। ये क्या? छोटी सी जमीन चाहिए थी तुम्हें, पूरे गांव पर कब्जा करोगे क्या? विश्वनाथ जी तुम्हें यहाँ गांजा उगाने नहीं देंगे। चल जा, जाकर सबको मरो। शेखर भाई घर पे हैं? उन्हें बुलाओ ना। क्या चाहिए तेरे को? शेखर भाई से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। मेरा ही नाम शेखर है। हाँ? हाँ? तुम शेखर नहीं हो। शेखर कहाँ है? तेरे को दिखता नहीं क्या? ये मेरी बीवी है और वो मेरी बेटी। मेरा ही नाम शेखर है। सुभाष चाचा। सुभाष चाचा नहीं है, वो मुझे अपना घर बेचकर चला गया। पर तुम कौन हो? मानता क्यों नहीं कि मैं ही राजू हूं? शंकर एक सोडा देना। वो पूरे गांव पर कब्जा कर चुका है। उसने हमारे गांव और बाहरी दुनिया के सारे संपर्क बंद कर दिए। ना कोई फरियाद सुनने वाला, ना कोई हमें पूछने वाला। उसके सामने मुंह खोलना मौत को दावत देना बन गया था। उसने हमारे मसीहा को अपाहिज बना के छोड़ दिया। आज से यह गांव हमारा हुआ, अगले जन्म मिलेंगे। जो लड़की विदेश से यहां पर आई है वो हमारे विश्वनाथ जी की पोती है और हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। वक्त कम है, उसके लोग आते ही होंगे। कहां है वो? काली। वो लोग उसे लेकर जा रहे हैं। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वो लड़की को ले जा रहे हैं, कुछ तो करो। जॉन स्नो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम लोगों के आराम के लिए मैंने रूम्स बुक करवाए हैं, फिर यहाँ वहां क्यों भटक रहे हो? जाओ अपने कमरे में। हाँ, इस फ्लोर पे अलग कहानी चल रही है, नीचे के फ्लोर पे अलग। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव। मतलब ही कहीं का। हाँ? सारे इंडियंस ऐसे ही होते। अब तुम लोग नहीं, वो गांव वाले, उसने मुझे बोला था हर 1 मिनट का अपडेट देते रहना। मैं हर सेकंड की अपडेट देते रहा और अब 1 घंटे से फोन कर रहा हूं, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मतलब ही कहीं का। कौन से गांव वाले? सर जी, प्लेन एयरपोर्ट पे उतर गया क्या? नहीं, बस स्टैंड पे। रिक्शा लेके आ जा। किस होटल में रुके? मोवोटेल में। आकर बिल भर दे। गुस्सा काहे को कर रहे हैं? मेरी मर्जी, चल फोन रख। सर जी, मैडम का रूम नंबर क्या है? वो जान के तू क्या करेगा बे? अपने गांव के पंडित जी से पूछूंगा कि वास्तु के हिसाब से वो कमरा सही है या नहीं। फिसल गया सच में। माँ कसम सर जी। रूम नंबर 2013। पूछना इस कमरे वाली के साथ कुछ होगा क्या? फट से झपट लूंगा। कहाँ मर गया? हेलो। जिसने तुमसे इतनी डिटेल्स मांगी, उन्होंने मैडम का फोटो नहीं मांगा? अरे हाँ रॉबिन हुड, ना उसने मांगा और ना ही ये आइडिया मुझे भी आया। अब तो दूंगा भी नहीं, उसका फोन ही नहीं उठाऊंगा। मतलब ही कहीं का। चलता हूँ रॉबिन, चलता हूँ हुड। अब मतलब सुनो।
क्या बात है गुरुदेव, इतने वाइब्रेट क्यों हो रहा है? एसी बंद करना है क्या? एसी में भी पसीने छूट रहे हैं। जब से उस भवानी के बारे में सुना है तब से कपड़े गीले हो गए हैं। मुझे लूला लंगड़ा बन के सड़क पे कटोरा लेके भीख मांगना मंजूर है, लेकिन उस गांव में जाना मंजूर नहीं। ये प्लान चौपट कर देगा। गुरुदेव, आप अब तक समझे नहीं? क्या नहीं समझा? आपने मार्केट में 6 नकली गुंडे मंगाए थे, मैंने होटल में 10 मंगा लिए। तुमने मेरा कॉपी किया। आखिर 1.5 करोड़ दे रहे हैं, उन्हें लगना चाहिए ना कि पैसे वसूल हो गए। क्या एक्टिंग की उन्होंने, मेरी तो जान ही हलक में अटक गई थी। चलो गुड नाइट, सुबह जल्दी उठ के गांव भी तो निकलना है। सर, मुझे अभी तक आपने सेल्फी नहीं दी। दे दूंगा, जल्दी क्या है। अरे वाह, पहाड़ वाली टी शर्ट अच्छी है। रुद्रकोंडा नाम में कोंडा मतलब पहाड़ होता है, इसलिए। रास्ते में बिकिनेश्वर गांव भी पड़ने वाला है, उसके नाम में बिकिनी है तो क्या वो भी पहनोगे? बिकनी, ओह माय गॉड, आपकी पर्सनैलिटी के साथ जोक्स में भी दम है। प्यार से जलील करना तो कोई आपसे सीखे। अब तो आपके साथ 2 सेल्फी लूंगा, एक में नहीं छोड़ूंगा। चलें? वाह वाह वाह, क्या दरवाजा खोल दिया। इसमें क्या है, सब लोग ऐसे ही दरवाजा खोलते हैं। अरे बंद भी कितनी खूबसूरती से करती है। अगर ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आ गई तो वो जहां भी जाएगी मैं भी साया बन के जाऊंगा। वाह, ब्यूटीफुल। रुद्रकोंडा। क्यों आई बेटी? जल्दी यहाँ से चली जा, यहाँ मत रुकना, चली जा। इतना मुश्किल से ये लड़की को गांव लेकर आया हम, इतने लोगों का खून बह गया और तू इसे वापस भेजेगा? मेरे से डरता नहीं क्या तू? चल तू बता विदेशी गुड़िया, भवानी ने तेरे को दौकिसा लाने के लिए क्या क्या किया? तेरे घर वालों को तड़पा के नंबर निकलवाया, बच्चों के गर्दन पे चूरी रख के धमकाया, तब जाके तू जाल में फंसा है। हमारे मेहनत पे पानी फेरने वाला यह कौन रहे? तेरे को समझाने के वास्ते आदमी भेजा, उसके बदले उनको उनका गलती का सजा मिला। बहुत अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं तो काली इन लोग को ही नहीं, इन लोग को भी सजा मिलता। ये लोग तो असली के गुंडे लग रहे हैं। नहीं, रुको, गुस्से में आके आप कुछ गलत मत करना। बिल्कुल नहीं, आप तो लड़के बच जाएंगे, हम जैसे चिल्लर खर्च हो जाएंगे। प्लीज शांत हो जाओ, भीख मांगता हूं। इसे लग रहा है कि मैं गुस्से से कांप रहा हूं, पर मैं डर से कांप रहा हूं। गुस्सा पी पर गए। तुम सब हो कौन? भवानी जरूरी काम के लिए बाहर गांव गया है, वो आएगा तो जवाब मिल जाएगा। और तब तक
तो गांव वालों से, घर वालों से और अपने दादा से मिल ले। दादा। संभल के। सिक्योरिटी, रूम नंबर बदल के हमारा टाइम बर्बाद किसने किया रे? इसी को ध्यान रखने का था ना। जब तक तुम लोग इधर है, तेरी और इस विदेशी गुड़िया के सिक्योरिटी मेरा पंटर लॉक करेगा। ए गणा। समझ गया साहब। उन लोगों को तुमसे मतलब नहीं है। उन्हें तो तुम्हारे पिता का लाइसेंस चाहिए, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल ने फार्मास्यूटिकल यूनिट खोलने के लिए तुम्हारी कंपनी को दिया है। वो लाइसेंस इन लोगों को चाहिए। वो लाइसेंस पाकर ये लोग कानूनी तौर पर यहां गांजा उगाएंगे और ये दवाओं की आड़ में अपना काला धंधा आसानी से कर पाएंगे। यही उनका प्लान है। हाँ, और इसलिए वो तुम्हें यहां घसीट लाया। अगर उन्हें लाइसेंस मिल गया तो सिर्फ हमारे गांव वालों की नहीं, इस देश के कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस अनर्थ को रोकने के लिए तुम्हें कैसे भी यहां से जाना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा दादाजी, ये कैसी जगह है जहाँ कोई कायदा कानून पुलिस कुछ नहीं चलता? न चलता है न चलेगा। इनकी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटी। इससे पहले वो लौट आए, तुम यहां से जल्दी निकल जाओ। आपको इन हालात में छोड़ के मैं कैसे? इन हालातों से बचने के लिए ही तुम्हारी मां को भी तुम्हारे साथ दूर भेजा था, और आज मैं तुम्हें भी दूर जाने को कह रहा हूं। वो आदमी नहीं, एक राक्षस है बेटी। तुम इसे यहां से कहीं ले जाओ, जल्द से जल्द ले जाओ बेटा। भाई, वो लोग यहां से भाग रहे हैं। खत्म कर दो सबको। उस तरफ ले। आपको उस गाड़ी में होना चाहिए था, मैडम सेफ रहती। सही कहा। बच गए।